हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट में न्यूज़ शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये पूरी तरीके से वोलेटाइल मार्केट है। तो इस सबसे पहले इस मार्केट को समझिए और खुद का एनालिसिस करिए, उसके बाद ही इस मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। तो चलिए सबसे पहली न्यूज़ लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो बाइनेंस की तरफ से है। बाइनेंस ने अपने कुछ ट्रांजैक्शन को सस्पेंड कर दिया है ब्राज़ील में। ऐसा क्यों किया है? ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अपनी वेबसाइट पर ब्राज़ील रियल में टेम्पोररी रूप में सस्पेंड कर दिया है ट्रांजैक्शन को। यह कदम एक्सचेंज द्वारा कंट्री में भुगतान प्रदाताओं यानी कि पेमेंट प्रोवाइडेड जो कंपनी है उसको बदलने की बात करने के बाद ऐसा किया है। बाइनेंस ने पेमेंट प्रोवाइडर कैपिटल के साथ अपनी जो पार्टनरशिप थी उसको ख़त्म कर दिया है और कहा है कि वह अन्य पेमेंट प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप पर सोच रहा है, विचार कर रहा है। कैपिटल जो कंपनी है वो ब्राज़ील के लिए सरकार के PIX पेमेंट नेटवर्क के माध्यम से ट्रांजैक्शन को भी संसाधित किया। उनकी पार्टनरशिप की जो समाप्ति है उस जो पार्टनरशिप जो ख़त्म की है उसका मतलब है कि अंतरिम में PIX यूज़र्स के लिए अनुबंध हैं। क्रिप्टो प्राइजेस में हालिया गिरावट के बावजूद बाइनेंस अपनी वैश्विक उपस्थिति पर विचार करना चाहता है। CEO चांगपेंग झाओ ने हाल ही में दक्षिण कोरियाई बाजारों में लौटने में रुचि दिखाई है। एक्सचेंज वर्तमान में फिलीपींस और वियतनाम में लाइसेंस मांग रहा है और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पे भी विचार कर रहा है। वहाँ पे भी बाइनेंस अपने पैर पसारने के सोच रहा है। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ आ रही है BTC की प्राइस को लेके। मैड मनी होस्ट जिम क्रैमर ने जो है कि उसका BTC की प्राइस का प्रेडिक्शन किया है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो BTC की प्राइस है वो $12,000 तक जा सकती है। CNBC को एक इंटरव्यू दे रहे थे ये, और उस इंटरव्यू में होस्ट जो थे और पूर्व हेड फंड मैनेजर जिम क्रैमर ने इन्वेस्टर्स को एक गंभीर क्रिप्टो चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि कॉइन मार्केट कैप के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $12,000 के नए निचले स्तर तक गिर सकती है। इंटरव्यू में क्रैमर ने जोर देकर कहा कि बिटकॉइन टॉप गन्स को जल्द ही एक स्टैंड लेना चाहिए ताकि कॉइन आगे न गिरे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। इंडस्ट्री पहले ही बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रही है। वह आगे कहते हैं कि कॉइन $12,000 तक पहुंच सकता है, जहां से इसे बचाए रखने के लिए कदम नहीं उठाए गए। वह आगे कहते हैं कि कॉइन $12,000 तक पहुंच सकता है, जहां से इसे बचाए रखने के लिए कदम नहीं उठाए गए। वह आगे कहते हैं कि कॉइन $12,000 तक पहुंच सकता है, जहां से इसे बचाए रखने के लिए कदम नहीं उठाए गए। क्रैमर ने लगातार नोट किया कि BTC इतनी हास्यास्पद कीमत पर गिरने से बचाया जा सकता है यदि कॉइन के अतिवाद एक स्टैंड लेते हैं और इसे देखते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि बिटकॉइन में शामिल लोगों को एक और स्टैंड लेना चाहिए। हमें कुछ लोगों को यह कहने की ज़रूरत है कि देखो, यही एक आखिरी स्तर है, यही एक स्तर है जहां से ये कॉइन अब ऊपर जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। यह तब होगा जब यह वास्तव में एक बड़े स्तर के लोग इस पे बात करेंगे। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रिपल और SEC का जो केस चल रहा है, उसमें दस्तावेज को सील करने की जो बात थी उसके ऊपर न्यूज़ आ रही है। SEC बनाम रिपल का मामला हिनमैन स्पीच के आसपास तेज हो रहा है।
हाल ही में अदालत ने एसईसी को अपने दावे को सही ठहराने के लिए कैमरा रिव्यू के लिए अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया। मामले के एक अलग घटनाक्रम में आयोग ने अपनी अपील दायर करने के लिए आगे आई ताकि ड्यूबर्ट चुनौती से संबंधित एएमआईसीआई प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया पर मुहर लगाई जा सके। एसईसी का दावा है कि वे जिन विवरणों को सील करना चाहते हैं वे पहले ही वकील जॉन डीटन द्वारा सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं। लेटेस्ट में आयोग ने कहा है कि वह 6 एक्सआरपी इन्वेस्टर्स द्वारा प्रस्ताव का विरोध करते हुए एसईसी के संक्षिप्त विवरण में प्रदर्शनियों को सील करने के लिए रिप्पल के आवेदन का विरोध करते हैं। जेम्स फिलन द्वारा साझा किए गए एक पत्र के अनुसार प्रस्ताव एक एसईसी के विशेषज्ञों की राय के बारे में संक्षिप्त फाइल करने के लिए था। एसईसी ने प्रदर्शनियों को सील करने के लिए रिप्पल डिफेंडेंट्स के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज की है। यह एसईसी विशेषज्ञ चुनौती में भाग लेने के लिए एएमआईसीआई के अनुरोध के संबंध में है। अगली जो नई न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बेल्जियम बैंकिंग की तरफ से। इन्होंने एक क्वाइन बनाया है, ब्लॉकचेन आधारित क्वाइन बनाया है। बेल्जियम में मुख्यालय वाले एक प्रमुख यूरोपीय बैंकिंग और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन केबीसी ग्रुप ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आधारित एक टोकन लॉन्च किया। इसके ग्राहक नए मालिकाना क्वाइन प्राप्त करने और अपने केबीसी वॉलेट और मोबाइल ऐप के माध्यम से उनका उपयोग करने में सक्षम होंगे। बैंक ने कहा कि वह हजारों कर्मचारियों की भागीदारी के साथ टोकन का एक बड़े पैमाने पर टेस्ट कर रहे हैं। इस वीक बेल्जियम में एक उत्सव होने वाला है, उसमें इस क्वाइन को खर्च करने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है और यह अंततः पूरे समूह में लागू कर दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। केबीसी के पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट केन के लॉन्च के 1.5 साल बाद क्वाइन आता है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कंपनी ने नोट किया कि यह पूरी नई इकोनॉमी अब वेब 3.0 क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी जैसी तकनीकों के आधार पर विकसित हो रही है। अपनी नवीनतम पहल के साथ केबीसी एक नई दुनिया में प्रवेश एंटर करना चाहता है। डिजिटल बैंकिंग इंश्योरेंस में लीडर के रूप में अपनी पोजीशन को कंफर्म करना चाहता है। अगली जो न्यूज़ आ रही है वर्चुअल करेंसी को लेकर न्यूज़ आ रही है। ये जो न्यूज़ है वो चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना कोर्ट ने कुछ डिसीज़न दिए हैं, उसके ऊपर ये न्यूज़ आ रही है। एक वर्चुअल करेंसी, इसमें बताया गया है कि एक वर्चुअल करेंसी जो है वो करेंसी के रूप में मार्केट में सर्कुलेटेड नहीं की जा सकती है। इसलिए एक व्हीकल सेल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि खरीदार निजी तौर पर जारी डिजिटल करेंसी के साथ भुगतान करेगा, पेमेंट करेगा। एक चीनी अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत का दावा है कि एक वर्चुअल करेंसी की राष्ट्रीय कानूनी करेंसी के समान कानूनी मान्यता नहीं हो सकती है। एक चीनी अदालत ने फैसला सुनाया कि एक व्हीकल सेल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि खरीदार एक वर्चुअल करेंसी के माध्यम से भुगतान करेगा, पेमेंट करेगा, कानूनों और प्रशासनिक नियमों के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यह कानूनों का और प्रशासनिक नियमों के अनिवार्य प्रावधान जो है उसका उल्लंघन करता है और इसलिए यह अमान्य है। अदालत के अनुसार एक वर्चुअल करेंसी बाजार में एक करेंसी के रूप में परिचालित नहीं की जा सकती है। जैसा कि एक चीनी भाषा की रिपोर्ट में कहा गया है कि संघीय कोर्ट का फैसला एक पीड़ित वाहन खरीदार द्वारा अदालत के हस्तक्षेप की मांग के बाद किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार केवल हुआंग के रूप में
पहचाने जाने वाले एक खरीदार ने मई 2019 में संघई ऑटोमोबाइल सर्विस कंपनी लिमिटेड के साथ एक बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों ये थी कुछ न्यूज़ जो क्रिप्टो वर्ल्ड से आ रही थी। आज की क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट ये थी। मुझे उम्मीद है कि ये क्रिप्टो न्यूज़ वाली वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।